नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। तो आज हम पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व वितरण एवं संगठन। उसके बारे में उसका पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 हमने देख लिया था। अब इसमें पहला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक। जनसंख्या परिवर्तन किस प्रकार से होता है, यानी किन किन कारणों से जनसंख्या परिवर्तन होता है। जन्म दर। तो पहला टॉपिक है जन्म दर। जनसंख्या परिवर्तन का पहला घटक कौन सा है? जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जीवित जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। और जन्म दर निकालने का सूत्र है किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्म किसी क्षेत्र में वर्ष के मध्य की जनसंख्या, यानी उसके मध्य की जनसंख्या, और इसको किससे गुणा करना है? 1000 से गुणा कर देना है। ये जन्म दर निकल आएगी इससे। आपको केवल ये परिभाषा याद करनी है और कुछ नहीं। अब हम मृत्यु दर। एक वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। तो इसका सूत्र है किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या उस वर्ष के मध्य अनुमानित जनसंख्या और गुणा कर दो 1000 से। बस केवल इतना याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो प्रवास। मानव या मानव समुदाय द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास कहलाता है। अब देखो प्रवास भी कई प्रकार के होते हैं। कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ हो सकते हैं प्रवास। अब देखो इसमें, अब देखो ये प्रश्न आया हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 में आया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है, बहुत वेरी मोस्ट है। 2023 में आया हुआ है ये प्रश्न वार्षिक परीक्षा में। तो देखो लोग क्या करते हैं, गांव से गांव की ओर प्रवास कर सकते हैं, गांव से गांव की ओर जा सकते हैं, एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा सकते हैं, गांव से शहर की ओर जा सकते हैं, यानी नगर की ओर जा सकते हैं, नगर से गांव की ओर जा सकते हैं, और नगर से नगर की ओर जा सकते हैं। ये प्रवास की धाराएं हैं, ये 2023 में एग्जाम में आई हुई है, ठीक है। ये 4 हैं, गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर, ठीक है। अब अगला टॉपिक है प्रवास का उद्गम स्थान व गंतव्य स्थान किसे कहा जाता है। ये एग्जाम में आता रहता है। उद्गम स्थान किसे कहा जाता है प्रवास का। अब देखो जब लोग एक स्थान से, यानी अपने उद्गम स्थान जहाँ जन्म लिए हैं उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? प्रवास का उद्गम स्थान। यानी जिस स्थान से जाते हैं वो उसे प्रवास का उद्गम स्थान कहा जाता है। अब देखो, अब यहाँ से जाएगा तो यहाँ क्या होगी? जनसंख्या की कमी हो जाएगी, जनसंख्या कम होगी, यानी कि इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाएगा तो यहाँ क्या होगी? जनसंख्या की कमी हो जाएगी। इसे प्रवास का उद्गम स्थान कहा जाता है। अब गंतव्य स्थान। जिस जिस स्थान पर लोग आकर बसते हैं, आगमन करते हैं, उसे प्रवास का गंतव्य स्थान कहा जाता है। अब यानी कि ये प्रवास का उद्गम स्थान था। अब ये जहां पर जाकर बसेगा, इस स्थान पर आकर बसेगा नई जगह पर, तो इसे प्रवास का गंतव्य स्थान कहेंगे और इसे प्रवास का उद्गम स्थान कहेंगे। अब जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि और ऋणात्मक वृद्धि क्या होती है। अब देखो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या बढ़ जाती है तो उसे जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। धनात्मक मतलब प्लस, यानी कि जनसंख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब देखो जब दो समय के अंतरालों के बीच, यानी कि एक 2011 में मान लो और एक मान लो 2021 में। अब इस अंतराल में और इस अंतराल के, यानी इसमें जनसंख्या कम थी तो इसमें ज्यादा बढ़ गई, तो इनके बीच जनसंख्या में क्या आया? परिवर्तन आया, धनात्मक वृद्धि हुई, तो इसे क्या कहा जाता है? जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कहा जाता है। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए तब भी जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए, यानी जन्म दर तो क्या हो जाए, यानी जब लोग जन्म ही जन्म लेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि होगी, मतलब जनसंख्या में क्या आएगी? वृद्धि होगी। और जब मृत्यु दर कम हो जाएगी, मृत्यु दर कम होगी, जन्म दर बढ़ेगी, तो जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। ये तो सीधी सी बात है। बाहर से लोग देश में प्रवास करें और जब दूसरे देश से लोग अपने देश में प्रवास करें तब भी जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो ये जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि है, इसको याद कर लेना। अब देखेंगे ऋणात्मक वृद्धि। जब दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या कम हो जाती है तो इसे जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। यानी 2011 से 2021 के मध्य देख लो, यानी 2000 अनुमान लगा लो कि 2011 में जनसंख्या कम है और 2021 में क्या है? सॉरी, 2021 में ज्यादा है, 2011 में कम है और 2021 में ज्यादा है। अब देखो क्या होता है। अब देखो 2011 में ज्यादा थी और 2021 में जाकर घट जाती है जनसंख्या, तो ये क्या होगी? जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि, यानी कि जनसंख्या में क्या आ गई? कमी आ गई। जब जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाए, यानी जन्म दर कम हो जाए और मृत्यु दर क्या हो जाए? अधिक हो जाए। जब जन्म दर कम होगी तो जनसंख्या में सीधी सी बात है गिरावट आएगी,
और जब मृत्यु दर बढ़ जाए यानी मृत्यु बढ़ जाए लोगों की, तो जनसंख्या में क्या होगी, ऋणात्मक वृद्धि होगी। जब देश से लोग बाहर प्रवास करें, यदि इस देश खुद के देश से लोग दूसरे देश में प्रवास करें, तब भी जनसंख्या में क्या आएगी, कमी आएगी, तब भी जनसंख्या में कमी आ जाएगी। अब देखेंगे जनसंख्या वृद्धि एवं वृद्धि दर में अंतर। अब देखो जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या वृद्धि दर। अब देखो जनसंख्या वृद्धि देख रहे हैं, जनसंख्या वृद्धि कुल संख्या में मापी जाती है। जनसंख्या वृद्धि किस में मापी जाती है, कुल जनसंख्या में मापी जाती है। जबकि जनसंख्या वृद्धि दर, दर किस में मापी जाती है, प्रतिशत में मापी जाती है। याद कर लेना आप, जनसंख्या वृद्धि कुल संख्या में मापी जाती है और जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में मापी जाती है। जनसंख्या वृद्धि किसी देश के आर्थिक विकास पर प्रभाव डालती है, यानी जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास पर प्रभाव डालेगी, क्योंकि वहां संसाधनों का उपयोग भी बढ़ जाएगा। जनसंख्या वृद्धि दर किसी देश की जनसांख्यिकीय विशेषताओं पर प्रभाव डालती है, ये आप याद कर लें ना। अब विश्व में जनसंख्या वितरण की विशेषताएं, यानी विश्व में जनसंख्या वितरण की विशेषताएं क्या है, यानी किस प्रकार से लोग बसे हुए हैं। तो विश्व में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, यानी विश्व में लोग अलग अलग जगह बसे हुए हैं, कोई यहाँ बसा हुआ है, कोई यहाँ, कोई यहाँ, किसी महाद्वीप में ज्यादा है, किसी महाद्वीप में कम है। विश्व में जनसंख्या का घनत्व भी असमान पाया जाता है, यानी कि विश्व में जनसंख्या घनत्व भी असमान पाया जाता है, क्योंकि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोई कई जगह 200 आदमी रहते हैं, कहीं प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 10 आदमी रहते हैं, यानी कम ज्यादा का अंतर रहता है। यानी कि कुछ क्षेत्रों में प्रति वर्ग, यानी कुछ क्षेत्रों में, कुछ नहीं है, कुछ है, कुछ क्षेत्रों में प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 व्यक्तियों से भी ज्यादा लोग निवास करते हैं, जबकि कहीं पर प्रति वर्ग किलोमीटर में एक व्यक्ति ही निवास करता है। यानी ये 1 किलोमीटर का क्षेत्र है मान लो, तो यहाँ 200 लोग निवास करते हैं, और ये भी 1 किलोमीटर का क्षेत्र और यहाँ एक व्यक्ति निवास करता है। कितने का अंतर आ जाता है इसमें, देख लो अपना। अत्यधिक ठंडे तथा गर्म प्रदेशों में कम जनसंख्या निवास करती है, ये तो सीधी बात है, ये तो आप भी जानते हो। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि रोजगार के लिए। पर्वतीय, पहाड़ी व उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में कम तथा समतल भूभाग पर अधिक लोग निवास करते हैं। उबड़ खाबड़ में कोई रहना पसंद नहीं करेगा, समतल भूभाग में रहना पसंद करेंगे। अब जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। अब देखो परिवार नियोजन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है। परिवार में क्या किया जा सकता है, परिवार के लोगों के द्वारा कुछ सावधानियां बरत के भी जनसंख्या नियंत्रण में कमी की जा सकती है। 2 बच्चों के जन्म में अंतराल रखना, यानी 2 बच्चों के जो जन्म है तो उनके बीच में क्या रखना, अंतराल, गैप रखना। शिक्षा के स्तर को बढ़ाना, मनोरंजन के साधन अपनाकर, लड़कियों का विवाह जल्द न करके, और गर्भ निरोधक गोलियां अपनाकर। अब 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 121 करोड़। 2011 में 121 करोड़, और विगत 500 वर्षों में विश्व की जनसंख्या 10 गुना बढ़ी, ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप एशिया महाद्वीप, ये भी याद कर लिए ना। ये पार्ट यहाँ समाप्त हो जाता है। अब इसके मोस्ट क्वेश्चन आएंगे बाद में। अभी आपका अगला चैप्टर होगा विकास। धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।